गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था लवणों के बारे में और लवणों के प्रकार के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसह संयोजन रसायन से संबंधित शब्द। आज के टॉपिक में हम उपसह संयोजन रसायन में कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला शब्द आता है उपसह संयोजक क्षेत्र। उपसह संयोजक क्षेत्र। अब उपसह संयोजक क्षेत्र की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई मैंने कंपाउंड ले दिया K3FeCN6, ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो K3FeCN6 की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले उपसह संयोजन क्षेत्र को अगर मैं परिभाषित करूं तो होता क्या है उपसह संयोजन क्षेत्र कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में स्क्वायर ब्रैकेट से घिरे भाग को उपसह संयोजन क्षेत्र कहा जाता है। समझ आई बात कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का वो भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा हुआ है उसे हम उपसह संयोजन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसे कह दिया हमने उपसह संयोजन क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं वो होता है सेकंड, उसे कहते हैं आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र, तो आयनन क्षेत्र की अगर बात करें तो किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उपस्थित भाग को आयनन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सपोज ये उपसह संयोजक यौगिक है तो इस उपसह संयोजक यौगिक के आगे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपसह संयोजक क्षेत्र और इसके बाहर जो पार्ट उपस्थित होगा उसे हम कहेंगे आयनन क्षेत्र। आगे बात समझिए। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल हम बात करते हैं। सपोज ये मैंने ले लिया CrNH3 का होल 6Cl3। ठीक है, आपको अच्छा एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो CrNH3 का होल 6 जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उसे हम कहते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र। उपसह संयोजन क्षेत्र, ठीक है, और इसके बाहर जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे आयनन क्षेत्र। अब एक चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कोई पार्ट उपस्थित है आयनिक क्षेत्र में तो उसे कहते हैं धनायन, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कोई आयनिक क्षेत्र में कोई प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं ऋणायन। समझ आई बात। उपसह संयोजन क्षेत्र वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित हो उसे उपसह संयोजन क्षेत्र कहा जाता है, जबकि आयनन क्षेत्र की बात करें तो वह भाग जो उपसह संयोजन क्षेत्र के या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उपस्थित हो, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अब आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट या उपसह संयोजक जो क्षेत्र है उससे पहले अगर है तो होगा धनायन आयनन क्षेत्र में, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में है तो वो होगा ऋणायन। समझ में आ गई बात। तीसरा जो टर्म आता है, तीसरा जो शब्द है आपका वो है
सह संयोजन सत्ता। उपसह संयोजन सत्ता, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसहसंयोजक यौगिक में आयनन क्षेत्र और उपसहसंयोजन क्षेत्र दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है उपसह संयोजन सत्ता। उपसह संयोजन सत्ता क्या कहलाएगी आपकी? आयनन क्षेत्र प्लस उपसह संयोजन क्षेत्र, दोनों का ऐड जो है वो कहलाता है उपसह संयोजन सत्ता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, चाहे ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, तो K3Fe6 जो है आपका वो कहलाएगा आपका उपसह संयोजन सत्ता। ऐसे ही CrNH3 का होल 6 Cl3, इसे भी हम कहेंगे उपसह संयोजन सत्ता। समझ आएगी बात? चलिए, इसके बाद में जो पॉइंट आता है, चौथा जो पॉइंट है वो है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। अगर हम केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें तो मैंने कल भी बताया था आपके पहले वाली वीडियो में कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये स्पीशीज़ है आपका, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो परिभाषित अगर हम करें, परिभाषा की बात करें, तो किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो दाता परमाणु मीन्स लिगेंड, लिगेंड जो होते हैं जिनको हम दाता कहते हैं, तो दाता परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। वह परमाणु या आयन जो लिगेंडो या दाता द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक कौन बनाता है। तो स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान दें कि सबसे ज़्यादा जो उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों का जो निर्माण करता है वो होते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व सबसे ज़्यादा संक्रमण तत्वों का निर्माण करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन से वर्ग के तत्व सर्वाधिक संकुल यौगिकों का या उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व जो हैं, डी ब्लॉक तत्व सर्वाधिक संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब इसके 4 कारण हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है
छोटा आकार कि इन तत्वों का आकार छोटा होता है। दूसरा, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति, इन तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। तीसरा जो खूबी है इम्पोर्टेंट, वो है उच्च धनावेश कि इन तत्वों पर छोटा आकार होने के कारण से उच्च धनावेश पाया जाता है। अर्थात ये तत्व जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो दाता हैं, उनको अपनी ओर उच्च धनावेश के कारण से अधिक आकर्षित कर पाते हैं। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कि इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो परिवर्ती होती है। मतलब ये जो तत्व हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ये 4 कारण हैं जिनके कारण डी ब्लॉक तत्व सबसे ज़्यादा संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NiCN4-2, और हम बात करें PTNS3/4+2, और हम बात करें K4FeCl6, और हम बात करें CrNS3/6Cl3। ये चारों एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ही सहसंयोजक यौगिक हैं, संकुल यौगिक हैं। अब अगर हम बात करें कि संकुल यौगिक में कौन सा धातु परमाणु है, तो NiCN4-2 में निकल है, PTNS3/4+2 में Pt है, प्लेटिनम है, K4FeCl6 में Fe है, आयरन, और CrNS3/6Cl3 में क्रोमियम है। ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक दे दी जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन यौगिकों में आपने केंद्रीय धातु परमाणु का निर्धारण करना है। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि सपोज मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजक यौगिक है, सपोज ये ले लिया मैंने NiCO4। तो NiCO4 की अगर बात करें तो NiCO4 में CO जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, एक चीज़ ध्यान दें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हमेशा उपसहसंयोजक क्षेत्र कहते हैं। तो उपसहसंयोजक क्षेत्र में इसे कहते हैं हम दाता परमाणु। क्या होता है ये? लिगैंड। तो लिगैंड के अलावा जो चीज़ आती है उसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट बाद में जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और हमेशा ये मैक्सिमम केसेस में सबसे ज़्यादा जो है वो डी ब्लॉक तत्व है, और डी ब्लॉक तत्व जो है वो सबसे ज़्यादा संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके 4 कारण हैं। पहला, छोटा आकार। दूसरा, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति कि दाता परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होंगे ये उनको कहाँ रखेंगे? रिक्त डी कक्षकों में। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों को रखने के लिए इनके पास में रिक्त डी कक्षक होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के उपसहसंयोजक बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके ऊपर उच्च धनावेश होता है, और उच्च धनावेश होने के कारण से ये दाता परमाणुओं को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर पाते हैं। और सबसे आखिर में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है। ठीक है। तो ये हमने 4 चीज़ें पढ़ी: उपसहसंयोजक क्षेत्र, आयनिक क्षेत्र, उपसहसंयोजकता और केंद्रीय धातु परमाणु। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले टॉपिक की बात करेंगे।